Hello friends, this is Nutan. Welcome to our music channel. तो लास्ट वीडियो में हमने इंटीजर का पहले 2 पॉइंट्स देखे थे, हमने उसके ऊपर एग्जांपल्स देखे थे, डिवीजन एल्गोरिथम एंड जीसीडी। उसके ऊपर हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। एग्जांपल्स लेंदी थे लेकिन बहुत इजी थे, उसके लिए हमने कैलसी भी यूज किया था। और इस वीडियो में हम यूक्लिड्स लेमा and equivalence relation and congruence relation concept of integers ये देखने वाले हैं। इसके ऊपर बहुत थ्योरम्स है, थ्योरम्स पे हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो यूक्लिड्स लेमा क्या है। यूक्लिड्स लेमा में प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स आपको तो पता ही है, तो प्राइम नंबर्स क्या होता है। नॉन जीरो इंटीजर्स p which is not equals to plus or minus 1 is called prime if it has no divisors other than plus or minus 1 or plus or minus p. That is a prime. And next is the composite numbers. Composite numbers क्या है? The non-zero integers a is called composites if a has a proper divisors. That means a is called composite if a is equals to b dot c, where b is lies between 1 to a and c also lies between 1 to a. Not a, not a, that means उसका value always positive होता है। कैनोनिकल फॉर्म, तो कैनोनिकल फॉर्म देखो क्या है। Let a is not equals to plus or minus 1 be any non-zero integers. The factorization of a as a product of primes need not yield distinct primes. Hence, collecting together like primes, then star is called canonical form. जो भी प्राइम्स है उसका कलेक्शन, that is our canonical form. यूक्लिड्स लेमा है। यूक्लिड्स लेमा का एक थ्योरम है जो कि आज हम देखने वाले हैं। उसका प्रूफ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले थ्योरम क्या है वो देखते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ देखते हैं। तो पहले देखो थ्योरम क्या है, मैं राइट करती हूँ, उसके बाद में इसका प्रूफ में समझाती हूँ। देखो थ्योरम यूक्लिड्स लेमा का एग्जाम में पूछते हैं प्रूफ करने के लिए। इफ p इज प्राइम एंड a b are integers such that p divides ab, तो डिवाइड्स का हमने पिछले वीडियो में हमने देखा है। देन p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ हमें करना है। पहले थ्योरम समझते हैं, थ्योरम क्या है। इफ p इज अ प्राइम ab आर इंटीजर सच दैट p डिवाइड्स ab, देन p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b, दोनों में से एक है, दोनों नहीं है। और आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। तो देखो सपोज p not divides a, then pa is equals to 1। इसकी वैल्यू अगर नॉट डिवाइड्स a होता है तो उसकी वैल्यू 1 रहता है। सपोज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, सपोज हम 2 इंटीजर्स लेते हैं x एंड y सच दैट, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 इज इक्वल्स टू px प्लस ay। तो अभी देखो दोनों साइड में हम, यहाँ पे p डिवाइड्स भी है, a भी है, तो दोनों साइड्स को हम a b से b से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय b, तो b इज इक्वल्स टू क्या आएगा, px प्लस ay इंटू b। दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू pxb प्लस ay। अभी इसमें देखो हम b इज इक्वल्स टू
then p of x b प्लस यहाँ पे देखो ए बी वाई है, ए बी इंटू वाई, सिंस p डिवाइड्स ए बी, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, p के इज सम इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं p ऑफ एक्स बी प्लस ए बी की जगह पे p के डालेंगे, p के वाई। तो अभी इसमें से हम p कॉमन निकालेंगे, एक्स बी प्लस के वाई, ओके एक्स बी एंड के वाई इज ऑल्सो सम कॉमन कांस्टेंट इंटीजर्स, दैट मीन्स p डिवाइड्स b। तो हमारा प्रूफ हुआ, if p is not divides a, then p divides b, hence p divides ab, either p divides a और p divides b। छोटा है थ्योरम, इजी है, फिर से एक बार बताती हूँ। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना था, अगर p डिवाइड्स ए बी है तो p डिवाइड्स ए और p डिवाइड्स b है। तो फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं कि सपोज p डिवाइड्स नॉट डिवाइड्स a है, तो देन p इज इक्वल्स टू 1 होगा इसके लिए। देर एग्जिस्ट सम इंटीजर्स, टू इंटीजर्स लिया हमने एक्स और वाई, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस ए वाई। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को b से, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तो ये हमें मिला। तो हमारा फर्स्ट हमें दिया था p डिवाइड्स ए बी, तो p डिवाइड्स ए बी, तो उसका फॉर्म इंटीजर में कैसे लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल्स टू पी के सम इंटीजर्स। तो ये ए बी की जगह पे हमने पी के की वैल्यू डाली, उसमें से हमने p कॉमन निकाला और कांस्टेंट है एक साइड में रखा, बिकॉज ये कांस्टेंट है, तो p डिवाइड्स b है। तो इफ p डिवाइड नॉट डिवाइड्स a होता है, देन p डिवाइड्स b, इसका आंसर। तो ये हुआ यूक्लिड्स लेमा का थ्योरम, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है उसमें, इक्विवेलेंस रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, तो ये दोनों पार्ट हम देखने वाले हैं, इसके थ्योरम्स देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। रिलेशन R in set of S is said to be an equivalence relation if R is reflexive, R is symmetric and R is transitive। ये थ्री प्रॉपर्टीज है, ये थ्री प्रॉपर्टीज जबकि प्रूफ होंगे तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो फर्स्ट क्या है, R is reflexive, reflexive that means X और X which is belongs to R। Next है R is symmetric, symmetric that means XY belongs to R, then YX is also belongs to R। And third one is the transitive, transitive means not XY YZ belongs to R, then XZ is belongs to R। तो ये हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसके ये तीन रूल्स है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस क्लास में देखो क्या है, लेट, इसको टिल्डा बोलते हैं, बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट एस, let A belongs to S, when the set X for every X belongs to S, then A is equivalent to X is called equivalence class of A with respect to equivalence relation, and it is denoted by in square bracket A। This side जो है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं, और इस इक्विवेलेंस इज डिनोटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट ए। तो ये हुआ इक्विवेलेंस क्लास और उसका डेफिनेशन। Equivalence class is also is denoted by A bar। Equivalence classes जो है
तो उसके थ्योरम है वो लिखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट जो है वो लिखते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस ए बार से डिवाइड किया जाता है और दिस दिस कॉम्बिनेशन। फर्स्ट है प्रोपोजिशन वन। Let tilde be an equivalence relation in set S. Let A belongs to S, then A belongs to स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो प्रूफ में his sign is a equivalence relation। equivalence relation equivalence relation है, that means it is reflexive। reflexive है, that means A is equivalent to A, that is A is belongs to E। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज है इक्विवेलेंस रिलेशन से। तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है दैट मींस इट इज रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है तो A इज इक्विवेलेंस टू A, दैट मींस A इज बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट A। तो ये हुआ हमारा प्रोपोजिशन फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड, प्रोपोजिशंस टू। लेट बी एन equivalence relation in a set S. Let AB belongs to S, then B belongs to A if and only if A is equals to B। तो यहाँ पे क्या है, let it is an equivalence relation in set S, let AB which is belongs to S, then B belongs to A if and only if A is equals to B। इसका हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ में देखो, we have to first show that we shall first show that what B which is belongs to A B belongs to A, that means A is equals to B। ये जो है ये हमें फर्स्ट प्रूफ करना है। तो लेट X which is belongs to A, तो A is equivalent to X, B is equivalent to A and A is equivalent to X। तो यहाँ पे देखो X is equivalent, it belongs to A, तो A is equivalent to X। सेम B is equivalent to X and A is equivalent to X। ये हुई हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर A B is equivalent to A है और A is equivalent to X है, that means B is equivalent to X। तो ये हुई हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो X which is belongs to B and therefore A which is a subset of B।
तो देखो हमने क्या किया है यहाँ पे, तो ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट एक्स इज बिलोंग्स टू ए, तो x is belongs to A, that means A is equivalent to x है, और B belongs to A, that means B is equivalent to A, and A is also equivalent to x. तो ये हुआ हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो B equivalent to A, A equivalent to x, तो B is equivalent to x होगा, that is our transitive property. So x which is belongs to B, that means x belongs to A, x belongs to B, that means A is subset of B from first and second. इसको फर्स्ट बोलते हैं और इसको सेकंड बोलते हैं, और फ्रॉम 1 and 2। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट x which is belongs to B, that means B is equivalent to x। अगर A equivalent to B है and B is equivalent to x है, इससे हमने लिखा है A is equivalent to B and B is equivalent to x. Okay. Therefore, A is equivalent to x. That means it is transitive. A is equivalent to x. That means x which is belongs to A. And therefore, x belongs to B, x belongs to A. That means B is a subset of A. Here A is a subset of B. Here B is a subset of A. इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं। Then from 3 and 4, A is a subset of B and B is a subset of A. Therefore, A is equals to B. तो ये हुआ हमारा, तो A is equals to B. तो देखो हमने क्या किया था, तो हमें प्रूफ करना है B is belongs to A if and only if A is equals to B। तो इसके लिए हमने पहले B belongs X belongs to A किया, X belongs to A किया, तो X is A is equivalent to X हुआ, B is equivalent to A हुआ from this, and A is equivalent to X। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो इसमें से हमने B is equivalent to X किया, तो ये ट्रांजिटिव है। तो X is belongs to B equivalent X, that means X is belongs to B। तो from this and this, A is a subset of B। Next, X is belongs to B है, that means B is equivalent X। A equivalence B, B equivalence X, that means A equivalence X। तो X is belongs to A हुआ, तो B is a subset of A हुआ, and from 3 and 4th equation, A B दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इसलिए A और B इक्वल है। तो उसका हमें कॉन्वर्स प्रूफ करना है, कॉन्वर्स यानी कि अपोजिट। कॉन्वर्स में if A is equals to B है, then B which is belongs to B or A, and therefore A or B which is equal to B belongs to A। कॉन्वर्स दैट मीन्स A और B बोथ इक्वल्स है, तो उससे हमें B बिलोंग्स टू A प्रूफ करना है। तो पहले कॉन्वर्स में क्या था, if A is equals to B, then B which is belongs to B or A, that means A equal to B, B is belongs to A। तो ये है हमारा प्रूफ। इसका थर्ड प्रोपोजिशन है, इक्विवेलेंस क्लास में 3 प्रोपोजिशंस है, मैं फिर से रिपीट करने वाली हूँ थर्ड प्रोपोजिशन के बाद। तीसरा क्या है, देखिए, लेट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन in a set S
then any two equivalence classes are either disjoint or identical. Either disjoint or identical. तो ये हमें प्रूफ करना है. Let AB belongs to S. Consider two equivalence classes. Equivalence classes है तो ये इससे डिनोट किया जाता है. ओके, तो ये आइदर डिसजॉइंट है और आइडेंटिकल है, तो ये हमें प्रूफ करना है. ना आइदर A is intersection of B which is equals to 5 or A intersection B which is not equals to 5. So suppose if A intersection B which is equals to 5, then A and B are disjoint. Okay, अगर ये 5 है, नल है, तो ये A and B are disjoint है. अगर नहीं है, that means if A intersection B is not equals to 5, then there exists an element X belongs to S such that X belongs to A intersection B. That means X belongs to A and X belongs to B. Therefore, X is equivalent to A equivalent to X and B equivalent to X. So A equivalent to X and X is equivalent to B. That means A is equivalent to B. तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हुई और ये ट्रांजिटिव. तो B A is B which is belongs to A1. That means A which is equals to B. Thus, two equivalence classes are either disjoint or identical. देखो AB belongs to S है, consider two equivalence classes. तो हमने two equivalence classes consider किया है A और B का. तो हमें either disjoint और identical हमें प्रूफ करना है. तो पहले हमने अगर A intersection B 5 है और इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल्स टू 5, ये दोनों लेके हमें प्रूफ करना है. तो अगर 5 है तो ऑलरेडी वो डिसजॉइंट होगा. अगर नॉट इक्वल्स टू 5 है तो क्या करेंगे हम, x विच इज बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B. तो x इज बिलोंग्स टू A एंड x इज बिलोंग्स टू B. इंटरसेक्शन है दैट मींस एंड. तो A इज इक्विवेलेंस टू x, B इज इक्विवेलेंस टू x. तो ये हुई हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. तो इसको हम इंटरचेंज किया तो भी चलेगा. A equivalent to X and X is equivalent to B. That means A is equivalent to B. B belongs to A. That means A and B are equal, identical. That means two equivalence classes are either disjoint or identical. तो इसमें एग्जांपल्स कम है, थ्योरम ज्यादा है. थ्योरम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 1 by 1 थ्योरम हमें प्रूफ करना है. तो पहले हम फर्स्ट हम देखते हैं कौन से एग्जांपल्स लिए हैं हमने, सॉरी थ्योरम्स लिए हैं हमने. तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंस क्लासेस के 3 प्रोपोजिशंस थे. 3 प्रोपोजिशंस हमने प्रूफ किए हैं. तो इक्विवेलेंस क्लास फर्स्ट ए बार और स्क्वायर ए और इसका साइन है टिल्डा.
तो फर्स्ट प्रोपोजिशन था let tilde be an equivalence relation in set S, let A is belongs to S, then A belongs to A. A belongs to A, that means it is a reflexive property. So equivalence relation here, that means it is a reflexive. Reflexive here, that means A tilde A. A is equivalence to A, that means A is belongs to A. Very simple सा proof था. Second में देखो, let tilde be an equivalence relation in set S, let A B belongs to S, then B belongs to A, can be with A और B दोनों equivalence relation equal है. So X is belongs to A, so A which is equivalent to X, and B belongs to A here, that means B which is equivalent to A, and A is equivalent to B, that means B which is equivalent to X. It is a transitive property here, that means X is belongs to B, and from this 1 and 2 A is equals to B. The second X is belongs to B. तो फर्स्ट हमने x बिलोंग्स टू a किया था, नेक्स्ट x बिलोंग्स टू b करेंगे, तो b इज इक्विवेलेंट टू x होगा, और यहाँ पे है a इक्विवेलेंट टू b, b इक्विवेलेंट टू x, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी a इक्विवेलेंट टू x, दैट मींस x बिलोंग्स टू a होगा, दैट मींस b इज सबसेट ऑफ a इज सबसेट ऑफ b इज सबसेट ऑफ a, दैट मींस a इज इक्वल्स टू b. ये है हमारा प्रूफ. और उसका अपोजिट a इक्वल टू b से हमें b बिलोंग्स टू a प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे हम, अगर a इक्वल टू b है तो b बिलोंग्स टू B or A, that means A or B is belongs to B, B which is belongs to A. थर्ड वन देखा था हमने, that means हमें प्रूफ क्या करना है, टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल. तो फर्स्ट हमने लिए टू इंटीजर्स A B belongs to X and टू इक्विवेलेंस क्लासेस है A और B. तो फर्स्ट if A intersection B is equals to 5 or A intersection B is not equals to 5. So first A intersection B is equals to 5, so A and B are disjoint, and if A intersection B is not equals to 5, so there exists an x belongs to A intersection B, x belongs to A and x belongs to B, then A is equivalent to x, B is equivalent to x. So a symmetric property है, transitive property है, that means A which is belongs to B and B which is belongs to A equals to B. That is our identical. That means two equivalence classes are either disjoint or identical. तो इस वीडियो में हमने सिर्फ यूक्लिड्स लेमा उसके थ्योरम्स लिए हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशंस के 3 प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. नेक्स्ट है इक्विवेलेंस क्लासेस, और इसके ऊपर जो थ्योरम्स है वो लिया है हमने इस वीडियो में. अभी इस वीडियो को स्टॉप करती हूँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.